टू अनदर वीडियो। और आज के दिन हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू अप्लाई फॉर अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी। एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है और मैं खुद होप करता था कि ये वीडियो मेरे टाइम किसी ने बनाया होता, पर कोई बात नहीं। अब मैंने जितना एक्सपीरियंस खुद से सीखा है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा अबाउट अप्लाइंग इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी चेकिंग योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। तो हाँ गाइज़, बहुत सारे लोग पूरे अपने कंसल्टेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जैसा तुम बताओगे हम वो कर लेंगे। बट यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली आप अगर बच्चे हो तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम 0 to 100। पूरी एप्लीकेशन आप खुद कर सकते हो, मैंने भी ऐसे ही करी है, तो आप भी कर सकते हो। किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये ले लेंगी जस्ट फॉर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़, और इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना कोर्स जो आपको चाहिए और जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वो वेबसाइट खोलो यूनिवर्सिटी की और देखो। और ये भी देखना कि वो जो कोर्स है वो कौन से इंटेक में है, सितंबर, जनवरी या फिर मई इंटेक। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि सिर्फ सितंबर इंटेक में होंगे या सिर्फ मई इंटेक में होंगे। सो मेक श्योर कि आप कोर्स के साथ साथ ये भी देखो कि वो कोर्स जो है कौन से इंटेक में है। चीज़ याद रखना गाइस कि ऑलवेज़ मेक श्योर यू सी द सिलेबस। आप कोई भी कोर्स का सिर्फ टाइटल देख के मत कोर्स सिलेक्ट करो, कोर्स का सिलेबस देखो, वो भी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है। सिलेबस देखो और फिर सिलेबस को पढ़ो कि आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं क्या जब आप पढ़ोगे अपनी डिग्री में। तो इसलिए ऑलवेज मेक श्योर यू चेक द सिलेबस बिफोर यू चेक द कोर्स। नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी द एग्ज़ाम्स रिक्वायर्ड। तो देखो, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली आपको सिर्फ आइल्स चाहिए होता है और प्रेफरेबली 7.5 बैंड्स के ऊपर ओवरऑल आपका होना चाहिए विद मिनिमम 6.5 इन ईच सेक्शन। पर जो कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें आपको डेफिनेटली 8 या उससे ऊपर में ही एडमिशन मिलेगा। तो ट्राई करो कि अपने आइल्स में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ऑल्सो आइल्स के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको सैट देना पड़ सकता है, आपको GRE भी देना पड़ सकता है। तो इन 3 एग्ज़ाम्स के अलावा ज़्यादा एग्ज़ाम्स कनाडा में 99% ऑफ यूनिवर्सिटीज़, अगर आपके पास ये 3 एग्ज़ाम्स हैं सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई और इसके अलावा कोई इशू नहीं होता है। बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ आइल्स का स्कोर चाहिए होता है। सो द नेक्स्ट थिंग जो आपको चाहिए होगी वो है ट्रांसक्रिप्ट्स। और जिन लोगों को शायद ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब नहीं पता है, ट्रांसक्रिप्ट्स आर जस्ट सिस्टमैटिक मार्कशीट्स। तो जैसे आपको कॉलेज में जब आप एग्ज़ाम्स देते हो आपको मार्कशीट दी जाती है, ट्रांसक्रिप्ट्स मार्कशीट जैसी ही होती हैं, बस थोड़ी सिस्टमैटिक होती है, उनमें थोड़ी और डिटेल्स होती हैं। आपको मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशंस पता चलते हैं कि आपको जो मार्क्स मिले वो किन किन चीज़ों से, इंटरनल एक्सटर्नल किस किस से मिल के बने हैं। तो अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें अभी पढ़ रहे हैं उसमें आराम से जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए अब तक के आपके सारे सेमेस्टर्स की, तो आपको सबके ट्रांसक्रिप्ट्स वो ईज़िली दे देंगे। अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर इज़, जैसे मेरे कॉलेज में सीन था कि जब मैंने मांगी ट्रांसक्रिप्ट्स तो उन्होंने मुझे डिजिटल और फिज़िकल दोनों दी थी। तो आप भी ऐसे ही रिक्वेस्ट करना, डिजिटल कॉपी आप अपने पास रख लेना और फिज़िकल कॉपीज़ ट्रांसक्रिप्ट्स की सील्ड फोल्डर्स में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो आप 3 ट्रांसक्रिप्ट्स का ऑर्डर करना, फिज़िकल हार्ड कॉपीज़, और एक सील्ड को आप खुद से खोल के अपने पास रख लेना। और 2 जो होती हैं आपको ट्रांसक्रिप्ट्स, मोस्टली जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो आपको वो पोस्ट करनी पड़ती हैं, कोरियर करनी पड़ती है आपकी यूनिवर्सिटी को जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी अ कंडीशनल ऑफर लेटर। तो मैं आपको एक सीन समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 7 सेमेस्टर में हैं और आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो और आप प्लान कर रहे हो कि आप कनाडा में मास्टर्स करने जा रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। तो अब आप 7 सेमेस्टर में हो तो आप अब से लेके अपने 7 सेमेस्टर तक की एक ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज को दोगे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को दोगे जो इसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो। पर वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जब तक आपकी फ़ाइनल मार्कशीट नहीं आती
उससे पहले आपको एक ऑफ़र लेटर अगर दे रही है उसको कहते हैं कंडीशनल ऑफ़र लेटर। कंडीशनल ऑफ़र लेटर में कंडीशन बस यही होती है कि जब आपकी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाएगी या जब आपकी सारी मार्कशीट्स आ जाएंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में ऐसे ही करती हैं कि वो आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर देंगी। अब तक के आपके 7 सेमेस्टर्स के मार्क्स पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, बट उसमें एक कंडीशन रहेगी कि आपका जब भी 8th सेम का रिज़ल्ट आएगा आपको 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट उनको देना पड़ेगा, तब आपको एक फ़ाइनल ऑफ़र लेटर मिलेगा और उस ऑफ़र लेटर के बेस पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़ाइनल में मिलेगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी रेज्यूमे और सीवी। तो रेज्यूमे क्या होता है, वो आपका 1 पेपर हाईलाइट होता है, या आप कहो कि आपकी समरी कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, क्या स्किल्स है, वो एक पीस ऑफ पेपर में आपको शोकेस करना पड़ता है। किसी को आपकी अगर पूरी स्टोरी जाननी है तो वो कैसे जानेगा, थ्रू योर रेज्यूमे। और रेज्यूमे कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है आपका, पर वो स्किम ज़रूर करते हैं। तो रेज्यूमे बनाने की मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्या कलर स्कीम होनी चाहिए, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं होने चाहिए, और कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, सब कुछ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट येस, रेज्यूमे, अ गुड रेज्यूमे विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर एडमिशन इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। सो द नेक्स्ट थिंग जो आपको चाहिए होगी वो है SOP। और सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आप एक ऐसे लिखते हो जो कि बहुत वर्ड्स का हो सकता है, बट यूजुअली वो 1 से 2 पेजेस के बाहर नहीं जाता है, या मोस्टली 500 से 1000 वर्ड्स तक का होता है, ज़्यादा का भी हो सकता है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है 1500 से 3000 की भी लिमिट देते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट एक अच्छा SOP कि आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, या उस यूनिवर्सिटी को क्यों आपको एडमिशन देना चाहिए, आपकी अब तक की क्या स्ट्रगल्स रही हैं, आप कैसे, आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सीखा है। यू गिव आउट योर बेस्ट, और आप अपने आप को एक तरीके से बोलते हो कि आपको एडमिशन चाहिए एंड हाउ बैडली यू वांट एन एडमिशन। तो आप उतना ही अच्छा SOP लिखना, क्योंकि SOPs पूरे पढ़े जाते हैं, और ये SOPs वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन योर एडमिशन्स। तो मेक श्योर कि आप अपना SOP खुद तो लिखो ही अच्छे से, बट 2 से 3 लोगों से चेक भी कराओ, बिकॉज जो अच्छे जिन्होंने SOPs लिखे हुए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप अपना SOP चेक कराओगे और उनको अच्छा लगेगा, उतने ज़्यादा आपके चांस है कि यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी आपका SOP पसंद आए। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी स्टूडेंट एप्लीकेशन पोर्टल। तो एक बार जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी भर देते हो ऑनलाइन और आपकी एप्लीकेशन चली जाती है, उसके बाद आपको एक ID पासवर्ड मिलता है। उस ID पासवर्ड से आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी की, और वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो सबमिट करने हैं वो लिस्ट वाइज होंगे, और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते जाएंगे वहाँ पे रिसीव्ड लिखा आएगा। तो आपका काम ये है कि डेडलाइन से पहले आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिसीव्ड हो जाए, एक बार आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका काम हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी अपने प्रोसेसिंग में जितना टाइम लेगी वो लेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि मेक श्योर यू रेगुलरली चेक योर एप्लीकेशन पोर्टल, और देखते रहो कि वहाँ पे आपने जो चीज़ें चढ़ाई हैं रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। सो द नेक्स्ट थिंग विच यू रिक्वायर आर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, जिसको कहते हैं LORs। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको LORs चाहिए होते हैं, जो कि आपके करंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लिखते हैं आपके लिए, आपकी तारीफ़ में। तो आपको वो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं, और वो कॉलेज के लेटर हेड, आप जिसमें अभी पढ़ रहे हैं उसके लेटर हेड पे प्रिंटेड होता है, तो आपको वो ही देना पड़ता है। और आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं अभी के, उनको अपने मेल से उस पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है, वो जो लिंक आपकी यूनिवर्सिटी देती है उस पर। तो ये थोड़ा प्रोसेस होता है LORs का। कॉलेजेस में LORs का इतना सिनेरियो नहीं होता है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 से 3 LORs आपको चाहिए होते हैं अपने करंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स से, जो कि वो प्रोफेसर्स अपनी ईमेल ID से अपलोड करेंगे। तो मेक श्योर कि आप उसको भी एक बार चेक ज़रूर कर लें, और इंडिया में तो हो जाता है। सो लास्ट में मैं कुछ एडिशनल बातें आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को अब तक सारे स्टेप्स पसंद आ गए होंगे तो उनको पता चल गया होगा, बट ये जो आगे मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, बहुत सारों को आते होंगे पर बहुतों को नहीं आते हैं।
और इंडिया में हमारे यहाँ चलन नहीं है ईमेल्स चेक करने का, ईमेल्स लिखने का। तो आप अब जब कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे सब काम मेल्स पे होता है, तो मेक श्योर कि आप अपना मेल चेक करते रहो। स्पैम फोल्डर भी चेक करना, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के मेल आए जो स्पैम में चले जाएँ गलती से, तो आप उनको मिस मत करना। मेल्स चलाना सीखो, ऑल्सो मेल्स लिखना सीखना, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट ढंग से लिखना नहीं आता है, मैटर ढंग से लिखना नहीं आता है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी ना, तो आपको मेल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में हो, आपको आपके कोई अगर डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आइल्स की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैंने चढ़ा दी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे रिसीव नहीं दिखाया है, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू ड्राफ्ट अ प्रॉपर मेल, और मैं मेल भेजूँगा स्टूडेंट सर्विस या हेल्प सेंटर के ईमेल्स होते हैं उस पर भेजूँगा। तो सिस्टमैटिक ईमेल जब मैं भेजूँगा तो वो मुझे उसका सिस्टमैटिक रिप्लाई देंगे, और इसी तरह से बातें होंगी। तो इस चीज़ की अगर आपको अब तक आदत नहीं है तो डाल लेना, है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं है वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट थिंग मैं बताना चाहूँगा अबाउट स्कॉलरशिप्स। तो हाँ, अगर आपके बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप्स देती हैं, एंड बहुत सारी स्कॉलरशिप्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होती है। तो अगर आप 90% वाले हो और स्कॉलरशिप 80% पे खुली है और आपने अप्लाई नहीं किया, तो 80% वाला ले जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स देखो, और वेबसाइट्स के ऊपर सब लिंक्स या सब चीज़ें पता होती है कि आपको क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। जितनी हो सके अप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर 10 में अप्लाई करो और एक में भी आपका मिलता है, तो उसके $2-3 अगर आपको मिल गए, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे एज अ स्टूडेंट। तो इसलिए स्कॉलरशिप्स बिल्कुल मत छोड़ना। आप जस्ट, अगर आपको मन में डाउट भी हो ना कि आपको नहीं मिलेगी, फिर भी डाल देना, क्या पता किस्मत चल जाए, आपको मिल जाए। वो बस ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बिकॉज़ मैं आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर देना, मैं सब कमेंट पढ़ूँगा। मोस्टली अगर आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूँगा। अगर वो वीडियो बनाने लायक क्वेश्चन लगेगा तो वो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूँगा। सो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।